एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बेहद साधारण जीवन जीता था और गांव के बाहरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। उसकी उम्र 80 के पार हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में जीवन का अनुभव और चेहरे पर संतोष झलकता था। गांव वाले उसे दादाजी कहकर बुलाते थे और अक्सर उसकी झोपड़ी पर सलाह लेने आते थे। दादाजी ने अपना सारा जीवन खेती करते हुए बिताया था। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उनके बच्चे शहर जाकर बस गए थे। वो अकेले थे, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। वो कहते, जीवन एक यात्रा है, सुख और दुख इसके हिस्से हैं। जो इसे समझ लेता है वही सच्चा आनंद पा सकता है। एक दिन गांव में भारी बाढ़ आई। नदी का पानी गांव में घुस गया और लोग घबरा गए। कई लोग अपनी संपत्ति बचाने के लिए भागने लगे। दादाजी की झोपड़ी भी पानी में डूबने लगी। गांव वालों ने उनसे कहा, दादाजी, आप यहां से भाग जाइए, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने अपना पूरा जीवन इस मिट्टी में बिताया है। अगर मेरा अंत भी यही होना है तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा, लेकिन तुम लोग जाओ और खुद को बचाओ। गांव वाले मजबूर होकर चले गए, लेकिन जैसे ही बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा, गांव वाले लौटे। उन्होंने देखा कि दादाजी की झोपड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। दादाजी अपनी जगह पर सुरक्षित थे। गांव वालों ने दादाजी से पूछा, आपने कैसे इतनी मुश्किल घड़ी में भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। मैंने जीवन में ये सीखा है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हमें हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। दादाजी की ये बात सुनकर गांव वाले प्रेरित हुए। उन्होंने सीखा कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। दादाजी का जीवन उनके लिए एक उदाहरण बन गया और वे उन्हें पहले से भी अधिक सम्मान देने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अनुभव और धैर्य जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के सबसे बड़े हथियार है। बूढ़ा आदमी अपने ज्ञान और सकारात्मकता से दूसरों को भी प्रेरणा देता रहा।